सो अब सेट ऑपरेशंस में ये है कि देखें, अब यूनियन ऑफ सेट्स, लेट्स से आपके पास पहले हमने एग्जांपल लिखी थी कि एक सेट है फ्रूट्स का, ठीक है, f इज इक्वल टू सेट ऑफ फ्रूट्स। फिर एक आपने सेट बना दिया वेजिटेबल्स, ठीक है, आपने दो सेट्स बना दिए और आपने बोला कि यार ये जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं मुझे इन दोनों सेट्स को ऐड करना है, ठीक है, ऐड करना है, या फिर मुझे कहना है कि यार मैं सब्जियां और फ्रूट्स दोनों लेने जा रहा हूँ। तो उसको ऐड करने का, उसको सेट्स में कहते हैं यूनियन, ठीक है, एफ यूनियन वी। इसका मतलब ये है कि यार आप जो फ्रूट्स और जो वेजिटेबल्स हैं उनको आप एक ही सेट में करके लिख लो, ठीक है। तो मतलब आपका जो अब सेट होगा ना, एफ यूनियन वी, ठीक है, एफ यूनियन और वी, इसे हम कहते हैं ऐड करना। ये आपका एक ऐसा सेट है जिसमें आपके फ्रूट्स होंगे, एप्पल्स, वेजिटेबल्स होंगे सारे, टोमेटोस रख लिए हमने, और पोटैटोस रख लिए हमने, ठीक है, बनाना एक्सेप्ट, ठीक है, ये हमारे सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आ गए। यूनियन का मतलब है कि आपने ऐसे कंपाइल करके हो, ठीक है। लेकिन ये याद रखें कि एक ही दफा आएगी, आप दो दफा नहीं लिखेंगे। अब सो फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल हम करते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, यूनियन आपने किसके साथ कर लिया, सेट ऑफ लेट्स से रियल नंबर्स करते हैं, ठीक है। जब आप इनको ऐड करते हैं तो आपको पता है कि आपका जो नेचुरल नंबर है उसमें आपके पास क्या पड़ा हुआ है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन आपका है। फिर आप करते हो रियल नंबर्स के, मैं नंबर उठा रहा हूँ, ठीक है, रियल नंबर में मेरे पास 1 है और 2 है, उसको मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, वो मैंने एक दफ़ा लिख लिया, बस बात खत्म। अब मैं बाकी नंबर्स लिखूंगा 1.1 1.2 1.3, ठीक है, ऐसे यूँ करके मैं बाकी नंबर्स लिखूंगा। जो नंबर एक दफ़ा मैंने नेचुरल नंबर में लिख लिया वो मैं दूसरी दफ़ा नहीं लिखने वाला, भले वो रियल नंबर में आ जाए, या मैं उसको 2 से ऐड नहीं करूंगा, नहीं, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर MCQs के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के PDF इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। सेट का अगेन मतलब क्या है कि ग्रुप कर रहे हो आप, ठीक है, तो ग्रुप्स को आप ऐड कर रहे हो, मतलब आपके पास एक दोस्त है जो आपके कराची के और एक दोस्त है जो इस्लामाबाद के, ठीक है। आपके पास लेट्स से तो इस्लामाबाद के दोस्त हो गए, एक हो गया आपका अली, एक हो गए आपका पेशा, तीसरा हो गया आपका अम, अब्दुल, ठीक है, ये आपके इस्लामाबाद के दोस्त हो गए। अब कराची में आपके कौन से दोस्त थे, कराची में आपके हो गए यासिर, फिर आपके यहाँ पे हो गए जो खत्म हो गए मेरे पास, अब्दुल्ला हो गया, और कौन से नाम, यहाँ पे इमरान लिख लिया, ठीक है, ये आपके है ना दोस्तों के नाम हो गए। अब आप इनको ग्रुप करोगे, सेट बनाओगे, सेट जो आपका बनेगा वो होगा अली, आयशा, अब्दुल, यासिर, अब्दुल्ला, इमरान, ठीक है, ये आपने एक साथ कंबाइन कर दिया। अब लेट्स से आपका एक और दोस्त है, ठीक है, वो है ना इस्लामाबाद और कराची दोनों में रहता है, वो कहते हैं यार 6 दिन है ना, मैं 6 महीने में इस्लामाबाद रहूंगा, 6 महीने कराची में रहूंगा, ठीक है। तो वो कहता है कि वो आपका दोस्त है, लेट्स से उसको हम रखते हैं नाम हमजा। हमजा एक ऐसा बंदा है जो 6 महीने कराची में रहता है और 6 महीने इस्लामाबाद। तो ये जो आपका दोस्त है, ये आपका दोस्त कराची का भी है और इस्लामाबाद का भी है। तो अब इसको जब मैं ग्रुप करूंगा तो मैं हमजा एक ही दफा लिखूंगा, ऐसा नहीं कि हमजा दो इंसान है, नहीं, हमजा एक ही इंसान है, वो कराची और इस्लामाबाद दोनों में रहता है। तो जब मैं यूनियन ले रहा हूँ तो मैं सेट्स को कंबाइन करूंगा, तो भले 2 दफा आ रहे हो नाम, मैं सिर्फ एक ही दफा उसको लिखूंगा। अब हमारा नेक्स्ट जो आता है ये यूनियन हो गया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैथमेटिकल एग्जाम्पल में आपके पास एक सेट है ए में 1 2 3 4 5, दूसरा आपका 3 4 1 7 6। आपको बोला कि यार
इन दोनों ग्रुप्स को कंबाइन कर दो, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है। आपका 1 था, 3 था, 4 था, वो 2 दफ़ा आ रहा था, लेकिन आपने लिखा एक ही दफ़ा। आपने क्यों लिखा एक दफ़ा? क्योंकि आप ग्रुप कर रहे हो। एक ऑब्जेक्ट हमने डेफिनेशन लिखी थी कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है? तो आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो रिपीट हो सकते हैं अलग अलग सेट्स में। आपने क्या किया? सिर्फ एक ही दफ़ा उसको लिखा, ठीक है? अब इंटरसेक्शन में आते हैं। इंटरसेक्शन में क्या होता है कि आप उसका कॉमन ले लेते हो। कॉमन का क्या मतलब है? ये देखें, आपके पास 1 है, 2 है और 3 है यहाँ पे, और इधर और 4 और 5 है, ठीक है? और आप कहते हो कि यार मैं सिर्फ इंटरसेक्शन में वही उठाऊंगा जो दोनों सेट्स में हो। तो मतलब जैसे मेरा 1 है वो ए में भी है और बी में भी है, तो मेरा ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन से मतलब अब मैं यू बनाऊंगा, ठीक है? यू का उल्टा समझें। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये है कि आप एक ऐसा ग्रुप बना रहे हैं ऐसे ऑब्जेक्ट्स का जो ए में भी हो और बी में भी हो। सो आप ए में देखो 1 है और बी में भी 1 है, ए में 2 है लेकिन बी में 2 नहीं है, तो मैं उसको ए इंटरसेक्शन बी में नहीं डालूंगा। ए में 3 है और बी में भी 3 है, तो मैं इसको ए इंटरसेक्शन बी में डाल दूंगा। 4 भी है ए में और बी में, तो 4 भी डाल दिया। लेकिन 7 6 और 5 जो है वो सिर्फ एक में है, दूसरे में नहीं। तो मेरा जो फाइनल ए इंटरसेक्शन बी है वो 1 3 4 हो गया। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराने किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो। फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखें जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मज़े की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में इस साल, जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया कि इंटरसेक्शन ये होगा कि जो एलिमेंट्स दोनों सेट्स में मैं उनको लिखूंगा। वेराज यूनियन में क्या है कि जो एक दफा भी किसी सेट में आ रहा है कम से कम, वो मैं कंबाइन करके उनको लिख। ये होते हैं आपके यूनियन और इंटरसेक्शन, ठीक है? तो फिर आता है डिफरेंस। डिफरेंस अब बहुत ही आसान हो गया। क्यों? इंटरसेक्शन में आप क्या कर रहे थे कि आप वो वाले उठा रहे थे जो सेम थे। अब डिफरेंस में क्या है, मैं वो वाले उठाऊंगा जो सेम नहीं है। तो मैं a माइनस बी करके अगर लेट से लिखता हूँ, ठीक है, तो मतलब अब मैं a से ऐसे एलिमेंट्स उठा रहा हूं, ये जो मेरा सेट है a, इधर से मैं ऐसे एलिमेंट्स उठा रहा हूं जो b में नहीं है। तो 1 3 4 b में है, तो मैं 1 3 4 नहीं उठाऊंगा, अब मैं उठाऊंगा 2 और 5। तो मेरा आंसर जो फाइनल सेट है वो होगा 2,5। तो आपके इंटरसेक्शन और डिफरेंस ऐसे न्यू कनेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है? और b माइनस ए उल्टा होगा। b माइनस ए में क्या होता है कि जो एलिमेंट्स मेरे a में नहीं है और b में खाली हूं सिर्फ, तो वो 7 और 6 हो गए। तो b माइनस ए में मैंने क्या कर लिया, b में एक ऐसे एलिमेंट्स हो गए, ऑब्जेक्ट्स हो गए जो a में नहीं है। 1 3 4 जो है, सॉरी a में नहीं है, हाँ, तो 1 3 4 है वो a में है, b में नहीं हूं, मैं नहीं उठा सकता वो, ठीक है? सो ऐसे ये हो गए। अब हम आते हैं नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ये है कि अगर मैं लेता हूं, लेट्स से, कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि अगर मैं एक नंबर, एक सेट ले लिया मैंने एज फ्रूट्स का, ठीक है, ये मेरा सेट है एफ एस क्या, हमारे फ्रूट्स। एफ का कॉम्प्लीमेंट मतलब फ्रूट कॉम्प्लीमेंट। फ्रूट कॉम्प्लीमेंट का मतलब ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो फ्रूट नहीं है। अगर आपने कहना है कि मुझे फ्रूट्स चाहिए, तो मैंने लिखा एफ, ठीक है? एफ क्या है, मेरा एक सेट जिसमें मेरे फ्रूट्स हैं, ठीक है?
और अब मैं लिखता हूँ लेट्स से एफ कॉम्प्लीमेंट। मुझे कहना है कि यार मुझे फ्रूट्स नहीं चाहिए, तो मैं लिखूंगा एफ और इसके ऊपर मैंने एक ऐसे ही अपॉस्ट्रोफी लगा दी। इसका मतलब ये है कि मैं ऐसे एलिमेंट्स ले रहा हूँ जो फ्रूट्स नहीं है, जो मेरे इसमें ना आते हो, ठीक है, जो मेरे फ्रूट्स के सेट में नहीं आता, वो उठा के मेरे फ्रूट कॉम्प्लीमेंट में डाल दो। फ्रूट कॉम्प्लीमेंट का मतलब फ्रूट्स के अलावा बाकी सारी चीजें डाल दो। तो वैसे ही अब ये वाले जो है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब लेट्स से यहाँ पे आपके पास नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और ए है आपका 2 4 6, ठीक है। आप कहते हो मुझे ए है जो मेरा वो क्या है 2 4 और 6। अब मुझे कॉम्प्लीमेंट चाहिए ए का, मतलब मुझे ऐसे एलिमेंट्स चाहिए जो ए में नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि अच्छा मेरे पास टोटल एलिमेंट्स क्या हैं, ठीक है, वो है क्या 1 है 2 3 4 5 6 7। अब मुझे ऐसे नंबर चाहिए जो ए में नहीं हो। ए में यार मेरे पास 2 है 4 है 6 है, 2 4 6 मैंने हटा दिया, बचा क्या 1 3 5 7। तो मेरा ए कॉम्प्लीमेंट है वो क्या बन गया, ए कॉम्प्लीमेंट को आप ऐसे लिखो या फिर आप ए और उसके ऊपर सी भी लिख सकते हो, दोनों अलाउड है, ठीक है। तो आपने लिखा ये किसके बराबर हो गया 1 3 5 7। ये आपने क्यों लिखा, क्योंकि ये ए में नहीं है, जो ए में नहीं आता वो है आपका ए कॉम्प्लीमेंट।